हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें बचे हुए जो भी चैप्टर हैं, बची हुई जो भी यूनिट्स हैं, जो कि 3 यूनिट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। यूनिट 7, 8 और 9 की बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो आखिरी होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, एटम्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले सालों के प्रश्न पत्र के आधार पर निकाले जाते हैं और इन जनरल क्या इम्पोर्टेंट देने वाले को लगता है उसके बेसिस पर निकाले जाते हैं। लेकिन बोर्ड इसका बात का पाबंद नहीं होता है कि किसी भी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आप लोगों को प्रश्न पत्र में प्रश्न देखने के लिए मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पिछले 3 साल से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर दे रहे हैं और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस चैनल पर जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 7 जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस होने वाला है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें अपन कंफर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस में जो कि 5 मार्क्स का है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक वाक्य के 2 क्वेश्चन और एक सही जोड़ी और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये है: डी ब्रोगली वेव्स और उसकी इक्वेशन, डिफाइन मैटर वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से हम क्या समझते हैं, उसके अलावा वर्क फंक्शन क्या होता है, थर्मायोनिक एमिशन, ये सब की डेफिनेशंस हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको आ सकती है 2 मार्क्स में, जैसे वर्क फंक्शन हुआ, थर्मायोनिक एमिशन हो गया। उसके अलावा जो है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या होता है। ये थर्मायोनिक एमिशन एक बार और दे दिया गलती से यहाँ पर, तो इसको हम काट देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसके लॉज क्या होते हैं, बड़ा सिंपल सा होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको अपने को पढ़ लेना है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल, आइंस्टीन्स फार्मूला, आइंस्टीन फार्मूला क्या होता है वो अपने को कर लेना है। उसके अलावा जो है केमिकल सिंबल, कॉमा चार्ज और नेम ऑफ डिस्कवरर डिस्कवरर आएगा यहाँ पर, ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर के नाम। उसके अलावा जो है उसके चार्ज क्या, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है और सिंबल क्या होता है। उसके अलावा व्हाट आर फोटॉन्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये अपने को कर लेना है। 2 मार्क्स में से इसमें से कोई एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है अपने को। उसके अलावा जो है एटम है, अगली यूनिट एटम है। अच्छा, इसमें से मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या चीज़ कैंसिल आउट हुई है। तो डुअल नेचर में से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है कैंसिल आउट हो चुका है। उसके अलावा जो है एटम्स वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपको कुछ भी जो है कैंसिल आउट होता नज़र नहीं आएगा। तो ये पूरा पूरा अपना जो चैप्टर है ये आ रहा है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं और इसकी ब्लूप्रिंट देखें तो 4 जो है ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आएंगे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में अपने को पढ़ लेना है, जो कि हमने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और क्लास 11th में भी केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ा है। बोहर्स मॉडल के बारे में उसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और थॉमसन्स प्लम पुडिंग जो मॉडल होता है उसके बारे में अपने को पढ़ लेना है और इनके ड्रॉबैक्स वगैरह सब कुछ पढ़ लेना है। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेना है अपने को। तो इसमें से आ सकता है। एक छोटी सी चीज़ और दे देता हूँ मैं यहाँ पर, डाल्टन्स मॉडल। तो डाल्टन्स जो मॉडल है ये अपने को, इसके जो पॉस्टुलेट होते हैं ये अपने को पढ़ लेना है और इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। ये इसलिए दे दिया मैंने, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए दे दिया कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और हमने जो है 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी इसको पढ़ा है, इस वजह से पढ़ना आसान होता है। कभी आ गया तो हम इसको कर लेंगे। उसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, ट्रांजिशन क्या होता है। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकल करके सामने आ रहा है वो है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ एन बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज़ प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है,
उसके अलावा जो है अपन देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में 2 मार्क्स का 2 ऑब्जेक्टिव्स और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें से क्या डिलीटेड पोर्शन है वो देख लो। इसमें से आपको जेनर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड पूरा कैंसिल है, तो जेनर डायोड मैंने नहीं दिया है। तो व्हाट इज़ सोलर सेल, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा जो है पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। कोई भी एक रेक्टिफायर 1-2 साल छोड़कर आपको देखने के लिए मिल ही जाता है, तो रेक्टिफायर अच्छे से कर लेना। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लेना है। डिफरेंस बिटवीन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ऑसिलेटर क्या होता है उसके बारे में अपने को पढ़ लेना है। तो ये सब चीज़ें आ सकती है। अच्छा, एक डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर छूट गया है, तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन भी देखने के लिए मिल सकता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक मिनट, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने आपको। अच्छा, एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सब चीज़ें आपको आ सकती है। उसके अलावा उसके और में आपको जो है लॉजिक गेट्स आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। एक बार समझ लो उनको, तो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो लॉजिक गेट्स में आपको ट्रुथ टेबल, बुलियन सिम्बॉल्स और जो सिंबल होते हैं, इन जनरल सिंबल जो होते हैं वो एंड और नॉट, नॉर और नैंड गेट के अपने को करना है। उसके अलावा ये भी आ सकता है कि कन्वर्जन, एंड गेट और गेट को हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एंड गेट और गेट को हम नैंड में, नॉट में और नॉर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लॉजिक गेट्स होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इसको आप एक बार लेकर बैठेंगे और एक बार समझ में आ जाता है तो ये लॉजिक गेट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर के आ रहे हैं आखिरी की 3 जो है यूनिट्स में से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप कंसीडर कीजिए, देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।